हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय। जैसे हम आज पढ़ेंगे दोस्तों चंपू काव्य, यानी कि चंपू काव्य कौन क्या होता है और जो है चंपू काव्य के प्रथम लेखक कौन है और कौन कौन सी रचनाएं जो है चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसके बाद हम चंपू काव्य के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य के जैसे कुछ लेखक है तो उनके माता पिता का नाम। ठीक है, किसके कौन से कवि के कौन माता है, कौन पिता है और कौन गुरु है और कौन पितामह है, इस तरह के जो है सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंपू काव्य। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो चंपू काव्य कहते हैं गद्य और पद्य काव्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य भी होता है और पद भी होता है और दोनों के मिश्रण से जो रचना होती है उस रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चंपू काव्य लिखने वाले कौन है दोस्तों? तो त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। इन्होंने नल चंपू की रचना की। किसी की? इन्होंने नल चंपू की रचना की और इस रचना को नल चंपू की रचना को दमयंती कथा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उदयन और दमयंती की प्रेम कथा है। ठीक है दोस्तों, तो नल चंपू है, प्रथम चंपू काव्य है। किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ठीक है, इसका नल चंपू का एक अदर नाम क्या है? तो दमयंती का कथा। ठीक है, तो यह हो गए पहले जो है चंपू काव्य लेखक त्रिविक्रम भट्ट। और त्रिविक्रम भट्ट का ही दूसरी रचना है जिसको कहते हैं मदालसा चंपू। ठीक है, तो जो है त्रिविक्रम भट्ट ने दो रचना की चंपू काव्य किया है, एक नल चंपू और एक मदालसा चंपू। तो पूछ लेगा प्रथम चंपू काव्य लिखने वाले कवि कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट। कौन सी रचना है? तो नल चंपू। नल चंपू को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दमयंती कथा। इसमें किसकी प्रेम कथा है? तो दमयंती और उदयन की प्रेम कथा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम लेखक। और आगे हम पढ़ते हैं, इनकी दो रचनाएं हैं दोस्तों, मदालसा चंपू और नल चंपू। आगे हम पढ़ते हैं अगला हमारा चंपू जो काव्य है जीवनधर चंपू। ठीक है, कौन सा है? जीवनधर चंपू, जिसके रचनाकार हमारे हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र कवि है और जो है जीवनधर चंपू उन्होंने रचना की है। आगे हमारे यशस्तिक चंपू। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? सोमदेव सूरी। ठीक है, अगला हमारा है रामायण चंपू। रामायण चंपू के लेखक जो है राजा भोज है। यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया प्रश्न है कि रामायण चंपू के रचनाकार कौन है? तो राजा भोज है। ठीक है, आगे हमारे भागवत चंपू। भागवत चंपू के लेखक अभिनव कालिदास हैं। ठीक, भागवत चंपू के लेखक कौन है? तो अभिनव कालिदास है। एक हमारा चंपू काव्य है भारत चंपू। भारत चंपू के लेखक कौन है? तो अनंत भट्ट है। ठीक है, तो ये हमारे चंपू काव्य कवि हो गए और उनकी रचनाएं हो गई। कुल 11 है, 11 चंपू काव्य लिखा गया है दोस्तों, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। और है यहाँ पे हमारा है लास्ट वाला हमारा है आनंद वृंदावन चंपू, कवि कर्पूर का है। और रुक्मणी परिणय चंपू अमलाचार की है। और भरतेश्वर राम भ्युदय धय चंपू जो है पंडित आशाधर सूरी की है। और वरा वरदा अंबिका परिणय चंपू जो है रानी तिरुमल लंबा की है। ठीक है, तो ये हमारे कुल 11 चंपू काव्य है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा दो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है हर परीक्षाओं में। पहले जो है चंपू काव्य है और नल चंपू है, मदालसा चंपू है। उसके बाद हमारा है रामायण चंपू भी पूछा गया प्रश्न है, राजा भोज की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नल जो है चंपू काव्य की रचनाएं और उनके कवि हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आएगा दोस्तों, और इसको आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं को नहीं पढ़ेंगे, यह ज़्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछता है। तो आगे हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संस्कृत कवियों के माता और पिता। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत ढेर सारा बनता है दोस्तों, तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पहले कवि हैं, इसमें जो पहले कवि हैं बाण भट्ट। पूछ रहा है यहाँ पे एक देखेंगे माता पिता और अन्य, जैसे कि दादा, चाचा या फिर दादी, ऐसा कुछ नाम होगा जो उस कवि के दादा या दादी या भाई या बहन ऐसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कवि हैं बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट के माता और पिता का क्या नाम है? तो बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु है दोस्तों और माता का नाम राजदेवी है। ठीक है, और इनके पितामह भी हैं। पितामह यानी कि पिता के पिता, पितामह दादाजी। दादाजी कौन है? अर्थपति।
ठीक है। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राज देवी है दोस्तों, और पितामह उनके जो उनके दादाजी हैं उनका नाम है अर्थपति, ठीक है। ये हमारे हो गए बाणभट्ट के, चित्रभानु, राज देवी, अर्थपति। अगले हमारे कवि हैं भवभूति, ठीक है। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ है, और जो है और इनकी माता का नाम जतुकड़ी या जातुकड़ी, दोनों नाम प्राप्त होता है दोस्तों। जतुकड़ी और जातुकड़ी दोनों प्राप्त होता है। पूछेगा इनके पितामह क्या नाम है, तो इनके पितामह का नाम है भट्ट गोपाल, किनके, भवभूति के, ठीक है। तो भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकड़ी या जातुकड़ी, और जो है पितामह का नाम भट्ट गोपाल, ठीक है। ये हमारे दो कवि हो गए जिनके पितामह भी हैं और माता पिता भी हैं। अगले हमारे कवि तीसरे हैं भारवी। भारवी के पिता का नाम श्रीधर, और एक नाम इनका प्राप्त होता है नारायण स्वामी, ठीक है। एक नाम प्राप्त होता है नारायण स्वामी और श्रीधर, और माता का नाम सुशीला, ठीक है। पिता का नाम श्रीधर, श्रीधर को ही नारायण स्वामी भी कहा जाता है, और इनकी माता का नाम सुशीला है, ठीक है। और इनके अन्य कोई नाम नहीं प्राप्त, जैसे दादा, बहन, फूफा, कोई नाम नहीं प्राप्त होता है इनके भारवी के। इनके सिर्फ माता और पिता का नाम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला। नारायण भी पूछता है, किसके किसके पिता का नाम नारायण है, नारायण स्वामी है, तो भारवी के, ठीक। अगले चौथे कवि हमारे हैं माघ। माघ के पिता का क्या नाम है, तो दत्तक। इनके पिता को सर्वाश्रय भी कहा जाता है, ठीक है। एक है दत्तक भी कहा जाता है और सर्वाश्रय भी कहा जाता है, और माता का नाम ब्राह्मी है, ठीक है। इनके पितामह हैं, किसके, माघ के पितामह, जिनका नाम है सुप्रभदेव, ठीक है। सुप्रभदेव इनके पितामह का नाम है, ठीक। तो हमारे हो गए माघ के पिता का नाम दत्तक। सर्वाश्रय सबसे अधिक पूछता है दोस्तों, दत्तक की जगह सर्वाश्रय पूछता है कि सर्वाश्रय किसके पिता का नाम है, तो माघ के है, और इनकी माता का नाम ब्राह्मी है, और पितामह सुप्रभदेव है, ठीक है। अगले हमारे कवि हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के पिता क्या नाम है, तो श्रीहीर, श्रीहर्ष श्रीहीर। तो इस तरह से आप इसको बैठा लीजिएगा, श्रीहर्ष यानी श्रीहीर, या श्रीहीर ही श्रीहर्ष के पिता है। उनकी माता का नाम मामल्य देवी। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मामल्य देवी किसके माता का नाम है, ठीक है। क्या है दोस्तों, मामल्य देवी किसके माता का नाम है, तो श्रीधर के माता का नाम मामल्य देवी है, ठीक है। आगे आगे हमारा हो गया, और इनके पितामह या पिता कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लीजिएगा, माता पिता का नाम और अन्य नाम, ठीक है। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी, पितामह का नाम अर्थपति। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकड़ी या जातुकड़ी, पितामह का नाम भट्टगोपाल। भारवी के पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला, और माँ के पिता का नाम दत्तक या सर्वाश्रय, और माता का नाम ब्राह्मी, पितामह का नाम सुप्रभदेव, ठीक है। और श्रीधर के पिता का नाम श्रीहीर, और माता का नाम मामल्य देवी। यह हो गया इतने कवि। और हम आगे कुछ कवियों को देखते हैं जिनके माता पिता और उनके अन्य गुरु या अन्य नाम, ठीक है। अगले हमारे कवि हैं छठवें विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त है, इनकी रचना का नाम मुद्रा राक्षस है। पूछेगा इनके पिता का क्या नाम है, विशाख दत्त के पिता का नाम भास्कर दत्त है। क्या नाम है दोस्तों, भास्कर दत्त, विशाल दत्त। दत्त आ रहा है दोस्तों, विशाख दत्त आ रहा है, तो उनके पिता के नाम में भी दत्त है, भास्कर दत्त, ठीक है। इनको पृथु भी कहा जाता है, जो है विशाख दत्त के पिता का एक नाम पृथु भी है, लेकिन वैसे भास्कर दत्त है, ठीक है। इनके पितामह है, तो पितामह में भी दत्त लगा हुआ, बटेश्वर दत्त। विशाख दत्त, भास्कर दत्त, बटेश्वर दत्त, इस तरह इनके पूरा परिचय है। इनके दादा का, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम नहीं प्राप्त है दोस्तों। आगे हम चलते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, और माता का नाम यशोवती है, ठीक है। यशोवती इनकी माता का नाम। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन है ये, ठीक है। ये कौन है, राजा हर्षवर्धन है। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती है, ठीक है। और इनके बड़े भाई और एक बहन भी है। बड़े भाई का नाम राजवर्धन और बहन का नाम राजश्री है, ठीक है दोस्तों। तो राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन तीनों के माता पिता प्रभाकर वर्धन और यशोवती है, ठीक है। यह क्लियर हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं राजशेखर, ठीक है। राजशेखर के पिता का नाम क्या नाम है, तो दुहिक या दुर्दुक कहा जाता है, और माता का नाम सिलवती, ठीक है। और जो है इनके पितामह है जिनका नाम है अकाल जलद, अकाल जलद, ठीक है।
आगे हमारे एक कवि है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त, माता का नाम नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, और पितामह का नाम है श्री राजा राम। ठीक है। और जो है दुर्गा अंबिका दत्त व्यास के चाचा का नाम देवी दत्त है दोस्तों। क्या नाम? इनके चाचा का नाम देवी दत्त है। किनके? अंबिका दत्त व्यास के। पिता का नाम दुर्गा दत्त, चाचा का नाम देवी दत्त और दादा का नाम राजा राम है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। आगे हमारे कवि हैं जयदेव, जो जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है। इनके पिता का नाम भोज देव और माता का नाम रामा देवी या राधा देवी प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामा देवी या राधा देवी प्राप्त होता है, और दादा का नाम नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। अगले हमारे कवि हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी है। ठीक है। और पितामह का नाम या भाई का नाम नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। कल्हड़, कल्हड़ के पिता का नाम जो है चंपक है। क्या नाम है? चंपक है। और इनके दादा इत्यादि कोई नाम नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम नेमादित्य प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा नेमादित्य प्राप्त होता है, देवादित्य कम प्राप्त होता है, नेमादित्य ज़्यादा प्राप्त होता है। पूछेगा त्रिविक्रम भट्ट के पिता क्या नाम है, तो नेमादित्य। और इनके पितामह कौन है? श्रीधर। ठीक है। यह जो है त्रिविक्रम, जिन्होंने चंपू काव्य की रचना की। ठीक। आगे हमारे जो है रचनाकार है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। तो इनके पिता का नाम पड़ीन है और माता का नाम दाक्षी है। ठीक, इनके पाणिनि के, और इनके पितामह इत्यादि का नाम नहीं प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, पाणिन के पिता का नाम पूछे क्या नाम है, तो पाणिन, और माता का नाम क्या है? दाक्षी। ठीक। कात्यायन है, कात्यायन का एक नाम वररुचि भी प्राप्त होता है दोस्तों, और इनके माता माता पिता का नाम प्राप्त नहीं होता दोस्तों, और पितामह का नाम प्राप्त होता है याज्ञवल्क्य। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया कात्यायन को वररुचि भी पूछ लेगा। कात्यायन का एक अलग नाम क्या है, तो वररुचि है। इनके माता पिता का नाम नहीं प्राप्त होता, पितामह जो है याज्ञवल्क्य है। ठीक है। मम्मट, मम्मट के पिता का नाम है जयठ। क्या नाम है? जयठ नाम है। और उनके भाई है कैयठ। ठीक है। मम्मट के भाई का नाम कैयठ है और पिता का नाम जयठ है। ठीक है। विश्वनाथ, विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। विश्वनाथ, इनके पिता का नाम चंद्रशेखर है और पितामह इत्यादि कोई नाम नहीं प्राप्त होता है। भर्तृहरि, भर्तृहरि के पिता का नाम जो है गंधर्व सेन है। कौन है? गंधर्व सेन इनके पिता का नाम है। किनके? भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन, और इनके भाई का नाम विक्रमादित्य प्राप्त होता है। ठीक है। भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य प्राप्त होता है, और जो है गंधर्व सेन इनके पिता हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारे एक कवि हैं अश्वघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला है। कि सुवर्णाक्षी किसकी माता का नाम है? सुवर्णाक्षी किसकी माता का नाम है? तो अश्वघोष की माता का नाम है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में ये किसकी माता का नाम है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो है दादा इत्यादि कोई नाम नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हमारे पतंजलि, पतंजलि की माता का क्या नाम है और पिता का? तो पिता का नाम नहीं प्राप्त है, माता का नाम गोरिका मिलता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पतंजलि की माता का नाम गोरिका हमें प्राप्त होता है और पिता का नाम नहीं प्राप्त होता, और कोई इत्यादि दादा का नाम भी प्राप्त नहीं है। ठीक है। कालिदास है, इनके भी माता पिता का नाम नहीं प्राप्त होता है। इनके ससुर का नाम प्राप्त होता है, जिनका नाम है शारदानंद। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम विद्युत्मा, सभी को पता है कि इनकी पत्नी का नाम विद्युत्मा है। ठीक है। तो ससुर का नाम शारदानंद और पत्नी का नाम विद्युत्मा प्राप्त होता है। ठीक है। माता पिता का कुछ भी पता नाम नहीं है। ठीक है। अगले हमारे कवि है मुरारी, पूछेगा मुरारी के पिता का नाम है श्री वर्धमान भट्ट है, और तंतुमती जो है इनकी माता का नाम है। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित जो है इनके माता जो है लक्ष्मीधर है, पिता का नाम क्या है? लक्ष्मीधर नाम प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हमारे कवि हैं वरदराज, जो है इनकी माता का नाम दुर्गा तनय है। ठीक है। पिता का नाम दुर्गा तनय है। रत्नाकर है, इनके पिता का नाम अमृत भानु है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, काफ़ी कवि हैं जिनके माता पिता का नाम है। जैसे दंडी है, दंडी के पूछेगा पिता माता क्या नाम है, तो वीरदत्त इनके पिता का नाम है। गौरी इनकी जो है माता का नाम है, और जो है भारवी इनके प्रपितामह है। ठीक, प्रपितामह या दादा के दादाजी। ठीक है। तो दंडी के
जो है दन्नी के माता पिता का नाम वीरदत्त, माता का नाम गौरी और प्रपितामह का नाम भारवी है। ठीक है। आगे हमारे कवि वेद व्यास, जिनके जो है सत्यवती माता नाम प्राप्त होता है, पराशर करके जो है इनके पिता का नाम प्राप्त होता है। ठीक है। तो पिता का नाम नहीं दिया है, लेकिन पराशर इनके पिता का नाम है और माता का नाम सत्यवती है। ठीक है। और जो है यहाँ पे हमारा वीरेश्वर जो है पांडे है, उनकी माता पिता का नाम लक्ष्मीधर पांडे है। ठीक है। और पंडित छमाराम, जिनकी रचना 2-3 है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, और इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग है। ठीक है। क्या नाम है? श्री शंकर पांडुरंग जो है पंडित छमाराम के पिता का नाम है। ठीक है। तो ये इनके माता और पिता का नाम यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। विशाख दत्त, और जो है यहाँ पे हमने जो है बारभट्ट इत्यादि माता और पिताओं को जो है बताया है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब हर एक परीक्षा में 1-2 माता और पिता का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन अपने कापी इत्यादि पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कवियों की उपाधि और उपनाम। ठीक है। थोड़ा हम देखते हैं कि कौन से कवि को कौन सी उपाधि प्राप्त हुआ है। ठीक है। जैसे वाल्मीकि को और क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से कहा जाता है, आर्ष कवि भी कहा जाता है और आदि कवि भी कहा जाता है। तो उपनाम जैसे किसी व्यक्ति का घर का कोई नाम, जैसे स्कूल का कोई नाम होता है और घर का कोई नाम होता है, तो उस तरह से किसी को किसी अच्छे काम के लिए कोई उपाधि दिया जाता है। ठीक है। तो उपाधि के नाम से उस व्यक्ति को उसको बुलाया जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है कवि को उपाधि मिली है। तो कवि जो है बहुत सबसे प्राचीन कवि हैं वाल्मीकि। इन्होंने रामायण की रचना की, इसलिए इनको जो आदि कवि, सबसे पहले कवि, आदि कवि, सबसे प्राचीन कवि, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। और आर्ष कवि भी कहा जाता है। पूछेगा आर्ष कवि किसको कहा जाता है? तो वाल्मीकि को। आदि कवि किसका नाम है? तो वाल्मीकि को कहा जाता है। ठीक है। अगले हमारे दूसरे कवि हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। तो कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है, लेकिन व्यास और वेद व्यास इनको उपाधि प्राप्त हुआ है। तो आज जो वर्तमान में इनको यदि कोई पूछ लेगा कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। कोई यह नहीं कहता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जबकि उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास उनकी उपाधि है। ठीक है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं, रचयिता है, यह पूरा नाम है। ठीक है। और उपाधि क्या है? वेद व्यास। ठीक है। तो यह उपाधि प्राप्त हुआ, उपनाम या उपाधि, इस तरह से जो है सभी कवियों का कुछ न कुछ उपाधि प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगले हमारे हमारे कवि हैं कालिदास। कालिदास को ढेर सारी उपाधि प्राप्त है। उपमा कालिदास, इन्होंने उपमा, सबसे ज़्यादा उपमाओं का प्रयोग किया, इसलिए उनको उपमा सम्राट भी कहा जाता है। और जो है इन्होंने दीपशिखा, यानी कि जो है रघुवीर, जो है रघुवंशम में दीपशिखा, यानी कि जो है जो नायिका है उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है, दीपशिखा, इसलिए इनको दीपशिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। यह रघुकुल की रचना की है, जो है रघुवंशम की रचना की, इसलिए इनको रघुकार भी कहा जाता है। इनको कवि का कुलगुरु भी कहा जाता है और कविता कामनी विलास भी इनको कहा जाता है। यानी कालिदास को ढेर सारी उपाधि प्राप्त है। ठीक है। पूछ लेगा दीपशिखा किसको कहा जाता है? कालिदास को। रघुकार किसकी उपाधि? कालिदास की। कवि कुलगुरु किसकी उपाधि? कालिदास की। कविता कामनी विलास किसकी उपाधि? कालिदास की। और उपमा सम्राट किसकी है? तो कालिदास की। ठीक है। अगले हमारे कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, वेद व्यास, जिनको जो है पहले इतिहासकार कौन है, उपन्यासकार कौन है, इतिहास जो है प्रथम इतिहास उपन्यासकार कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास है। इन्होंने पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। ठीक है। जिसका नाम है शिवराज विजयम। ठीक है। तो शिवराज विजयम से इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है अंबिका दत्त व्यास ने। इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। ठीक है। तो इनको जो है बहुत सा जो उपाधि प्राप्त है, जैसे घटिका शतकम, एक घड़ी में उन्होंने 100 श्लोक लिख लेते थे, इसलिए इनको घटिका शतकम उपाधि मिली। सुकवि, सुंदर कविताएं करते थे, इनको सुकवि की उपाधि मिली। शतावधान इनको उपाधि मिली। अभिनव बाढ़ भी कहा जाता है और भारत रत्न भी कहा जाता है, क्योंकि इनको जो है बनारस काशी से इनको जो है भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, इसलिए इनको भारत रत्न भी कहा जाता है। किनको? अंबिका दत्त व्यास को। पूछ लेगा घटिका शतकम नाम किसको प्राप्त है? तो अंबिका दत्त व्यास को। सुकवि किसको कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। शतावधान किसको कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। अभिनव बाढ़ किसको कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। और जो है भारत रत्न किसको कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। ठीक है। तो इस प्रकार से कवि को उपाधि प्राप्त है। अब हमारे कवि आ गए
बाणभट्ट को ढेर सारी उपाधि प्राप्त है। पंचवारस्तु बारह भी कहा जाता है, वारस्तु पंचानन भी कहा जाता है, कविता कानन केसरी कहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालिदास को कविता कामनी विलास कहा जाता है, जबकि इनको केसरी कहा जाता है। ठीक है, और यह है हमारा है गद्य सम्राट कहा जाता है, बारी बारो बभुआ कहा जाता है, और जो है यहाँ पे तुरंगबाड़ कहा जाता है, गद्य कबीना नाम निकषा वदंती कहा जाता है। इतने नामों से जो है इनको कहा जाता है। और जो है महानयंग भुजंग कहा जाता है, जिन्होंने जो हर्षवर्धन ने इनको उपाधि दी है। ठीक है, हर्षवर्धन जो राजा है, उन्होंने सबसे पहले जो है बाणभट्ट को जब देखा तो उनको कहा महानयम भुजंग। ठीक है, तो इनको इस तरह से इतनी सारी उपाधियां प्राप्त है। किनको दोस्तों? बाणभट्ट को। तो उपाधि से ही भी कवि का परिचय पूछा जाता है कि महानयन भुजंग किस कवि की उपाधि है। ठीक है, तो बाणभट्ट की है। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न बनते हैं। आगे हमारे हैं जयदेव जो है प्रसन्ना राघव एवं है, इनको बहुत सारी उपाधि प्राप्त है। तो पीयूष वर्ष, कबींद्र वारी का विलास और असमर सनिध्य यम मधुरम इत्यादि जो है इनको नाम प्राप्त है। ठीक है, तो इतने कवि हैं जिनको उपाधि प्राप्त है। ठीक है, और हमारे कवि हैं जैसे मल्लीनाथ को कहा जाता है कोलाचन, महामहोपाध्याय कहा जाता है। एक हमारी उपाधि है यमुना त्रिविक्रम। पूछ लेगा यमुना त्रिविक्रम किस कवि की उपाधि है, तो त्रिविक्रम भट्ट की उपाधि है। यानी कि त्रिविक्रम भट्ट कवि को यमुना त्रिविक्रम भट्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगले हमारे कवि हैं विश्वनाथ को भी कई उपाधियां प्राप्त है। जैसे इनको कविराज भी कहा जाता है, इनको विश्वनाथ को कविराज की उपाधि प्राप्त है। और जो है कवि सुक्ति रत्नाकर कहा जाता है विश्वनाथ को। और जो है यहाँ पे जो है अष्टादश भाषा वार विलासिनी कहा जाता है। और संधि विग्राहक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है विश्वनाथ को इतनी ढेर सारी उपाधि प्राप्त है। अगले हमारे एक कवि हैं जगन्नाथ, इनको जो कहा जाता है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो पंडित राज क्या इनको प्राप्त है? इनको उपाधि प्राप्त है। ठीक है, इनको उपाधि प्राप्त है, तो इनका नाम तो जगन्नाथ है, लेकिन कहा जाता है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो यह जो है जगन्नाथ की उपाधि। अगले हमारे कवि हैं भारवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कवि है। इनको आत्मपत्र कहा जाता है, दामोदर कहा जाता है क्योंकि इनकी बचपन का नाम दामोदर है, इसलिए इनको दामोदर कवि भी कहा जाता है। और चक्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मपत्र किस कवि को कहा जाता है? तो भारवी को। ठीक है, जो है भारवी का उपनाम क्या है? तो दामोदर है। ठीक, अगले हमारे कवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल की रचना की, इनको घंटा माघ कहा जाता है। ठीक, और सर्वाश्रय भी इनको कहा जाता है, किनको? माघ को। ठीक है, अगले हमारे कवि हैं भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की, और जो इनके 3 मुख्य रूप से रचनाएं प्राप्त है। तो इनको जो है श्रीकंठ कहा जाता है, और जो है इनको है जो पद वाक्य प्रमाणज्ञ भी कहा जाता है, और श्रीकंठ पद लांछन भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ लेगा श्रीकंठ पद लांछन किस कवि की उपाधि है? तो भवभूति की है। उदंबर भी इनको कहा जाता है, वश्यवाक भी कहा जाता है, शिखरड़ी कवि कहा जाता है, और परिणय प्रज्ञ कहा जाता है। यह शिखरड़ी कवि है, सबसे ज़्यादा इनको शिखरड़ी छंद पसंद है दोस्तों, तो इसलिए इनको जो है शिखरड़ी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और पदवाक जो है प्रमाणज्ञ किस कवि की उपाधि है? तो भवभूति की। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, यह किस कवि की उपाधि है। ठीक है, तो भवभूति का जितनी उपाधि है वो प्रसिद्ध है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने। यह तीनों कवि की जितनी उपाधियां हैं वो सभी जो है आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे हमारे कवि है भट्ट नारायण। ठीक है, इनको भट्ट भी कहा जाता है, मृगराज भी कहा जाता है, और जो है कवि मृगेंद्र और कविंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारे कवि मम्मट को भी उपाधि प्राप्त है दोस्तों। जैसे मम्मट को वाग देवता अवतार भी कहा जाता है, राजानक कहा जाता है, और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार भी कहा जाता है। ठीक है, आनंदवर्धन है, इनको भी राजानक कहा जाता है, ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य कहा जाता है, सहृदय शिरोमणि कहा जाता है। ठीक, यानी कि राजानक जो है, राजानक बहुत सारे कवियों का जो है उपाधि है। जैसे मम्मट हो गए, आनंदवर्धन हो गए, कुंतक हो गए, महिम भट्ट, रूपयक, इन सभी कवि को जो राजानक की उपाधि ढेर सारी प्राप्त है। और यह सभी कवि जो है लगभग कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है सभी को जो है राजानक की उपाधि ज़्यादातर जो है इनको प्राप्त है।
ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए दोस्तों। आगे हमारे हैं भास हैं, ठीक है, भास को देख लेते हैं। और छिमिंद को जो है जन कवि कहा जाता है और सकल सकल मनीषी शिष्य भी कहा जाता है। और भास की इम्पोर्टेंट उपाधि है कविता कामनी हास भास, ठीक है, कविता कामनी बिलास कालिदास, कविता कामनी एक है तो जो हमारा था भभूति कहा जाता है। और जो है यहाँ बार भट्ट को, और यहाँ पे है कविता कामनी हास किस कवि की उपाधि है तो भास की है। भासो हास भास की है। अग्निमित किसकी है तो भास की। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है, कविता कामनी हास भास की, हास भास, ठीक, भासो हास भास। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, हास भास, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कविता कामनी हास भास की, भासो हास भास की। यहाँ पे अश्वघोष की जो उपाधि आर्यभदंत भी कहा जाता है। और यह बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहते थे। और यह भी जो है बौद्ध धर्म को जो है अश्वघोष ने धारण कर लिया था, इसलिए इनको बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है। और आर्यभदंत इनकी उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो आर्यभदंत अश्वघोष को कहा जाता है और बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है। अगले हमारे कवि हैं मुरारी। मुरारी को जो है महाकवि और इंदु और बाल बाल वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। बिल्हड़ को विद्यापति की उपाधि प्राप्त है। विद्यापति जो बिहार के कवि है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो बिल्हड़ एक कवि है जो कश्मीर के थे, उनको भी विद्यापति कहा जाता है, ठीक है। हेमचंद को कवि कली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी उपाधि प्राप्त है। और यहाँ पे कड़ात को जो है एक कवि है कड़ात, जो उनको उलुक और करभुक कहा जाता है, ठीक है। और कात्यायन का उपनाम वररुचि भी है दोस्तों, ये सभी को पता है, कात्यायन को भी वररुचि कहा जाता है, तो इनका उपनाम है। और जो है गौतम एक ऋषि है, इनको अक्षपाद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गौतम एक ऋषि है, इनको अक्षपाद कहा जाता है, ठीक। दयानंद सरस्वती, तो इनको एक उपाधि स्वामी दयानंद सरस्वती, इस तरह की उपाधि प्राप्त है। तो इनका नाम दयानंद सरस्वती है, लेकिन इनको उपाधि स्वामी की प्राप्त है, इसलिए इनको स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यह कवि हमारे हो गए। और हमारे यहाँ पे कवि है राजशेखर को जो है यहाँ पे यायावर और कविराज और बाल कवि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कवि हो गए जिनको उपाधि प्राप्त है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, जैसे जहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हमारा है, जैसे हमारा क्षमाराम इनका नाम है, लेकिन इनको कहा जाता है पंडिता क्षमाराम, ठीक है। तो पंडिता इनको उपाधि प्राप्त है, किनको, क्षमाराम को। और है पतंजलि को भी ढेर सारी उपाधि प्राप्त, जैसे शेषनाग, फणिभृत, नागनाथ और भगवान और तीर्थदर्शी। तो इनका जो है उपाधि जो प्राप्त है शेषनाग, ये पूछा गया प्रश्न है। और जो है यहाँ पे फणिभृत और नागनाथ, यह इतने सारे जो है उपाधियां जो है परीक्षा में पूछे गए, किसकी है तो पतंजलि की है, ठीक है। और प्रभाकर मिश्र को जो है गौड़ मीमांसक और गुरु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट हमारा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन जो राजा थे, इनको यह कविंद्र भी है, श्री हर्ष भी है, और जो है कविता का हर्ष और अनंग, इनको जो है इतनी ढेर सारी उपाधि प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। तो यह कवि हैं जिनको उपाधियां इत्यादि प्राप्त है, ठीक है। आगे हमारे और भी उपाधियां हैं, थोड़ा सा है 10 है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लेंगे दोस्तों। जैसे हमारे जयदेव हैं, जयदेव को कविराज राज कहा जाता है। और श्रीहर्ष को कविता कामनी हर्ष कहा जाता है, ठीक है। इनको उपाधि प्राप्त है कविता कामनी हर्ष का। आनंद राय मखी वेद कवि की उपाधि है। और रत्नाकर जो है काश्यताल और वागीश्वर की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे मंग है, इनको कड़िकार की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो जो है दोस्तों इतना जो नीचे हमारे कुछ कवि है खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप देख लीजिएगा एक ससरी नज़र से, जिसको आप लिख सकते हैं, और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोमदेव हैं, जिनको कवि कुलराज कुंजर कहा जाता है। और जो है धनपाल को सरस्वती कहा जाता है, ठीक है। और जो है शांति सूरी को वादी वेताल कहा जाता है। और हरिकेश भट्टाचार्य को अभिनव बाण कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी उपाधियां जो है कवि को प्राप्त है दोस्तों, जो परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है। तो नीचे की कुछ उपाधियां नहीं उतना प्राप्त है दोस्तों, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे इसके ऊपर के जितने कवि हैं, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कापी पर या किसी नोटबुक पर आप इसको लिख सकते हैं, जिसको कि आप आसानी से इसको पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो है क्योंकि यह जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पे इनके माता पिता, संस्कृत कवियों के माता पिता, और जो है इनकी उपाधियाँ, और जो है और यहाँ पे हमने दिखा कि
जो है चंपू काप हमारे किसे कहते हैं और चंपू काप के कितने कवि हैं और पहले चंपू काप कौन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आगे आगे जो भी हमारा कुछ बचा हुआ टॉपिक उसको हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।